बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हर काम साथ करते थे, पढ़ाई, खेल, सेवा और भोजन भी। समय बीतता गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई। इसके बाद दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, एक महान और शक्तिशाली राजा। वहीं दूसरी तरफ सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बने, जिनका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। सुदामा का घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। फिर भी सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेते थे और अपने भाग्य में संतुष्ट रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, आपके मित्र कृष्ण अब बड़े राजा हैं, आप उनसे मिलकर आएं, शायद वे हमारी मदद कर दें। पहले तो सुदामा को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि दोस्ती में कुछ मांगना सही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों की हालत देखी तो वे मान गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल से उनकी पत्नी ने थोड़े से चिवड़ा यानी पोहे इकट्ठा किए और एक पुराने कपड़े में बांध दिए। यही छोटा सा उपहार लेकर सुदामा द्वारिका के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारिका पहुंचे। वहां का भव्य महल देखकर वे हैरान रह गए। वे महल के दरवाजे पर खड़े होकर सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए। उन्होंने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके पैर धोने लगे। ये देखकर रानी और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक राजा अपने गरीब मित्र का इतना सम्मान कर रहा है। फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे और अपनी छोटी सी पोटली छिपाने लगे। लेकिन कृष्ण ने वो पोटली ले ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र, ये मेरे लिए सबसे कीमती उपहार है। इसमें तुम्हारा सच्चा प्रेम है। सुदामा ये सब देखकर भावुक हो गए। वे कुछ भी मांग नहीं पाए। अगले दिन वे चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे हैरान रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी अच्छे कपड़ों में थी और घर में खुशहाली थी। तब सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। सीख, सच्ची में कभी स्वार्थ नहीं होता। भगवान दिल की भावना देखते हैं, चीज़ों की कीमत नहीं। और बिना मांगे भी भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं।